हरे कृष्णा। तो जो राधा रानी है, जो राधा तत्व है, ये एक बहुत रहस्यमय विषय है, बहुत कॉन्फिडेंशियल विषय है। हर कोई इस बारे में नहीं जानता है। आप किसी से पूछो तो कोई बोल देगा हाँ, कृष्ण की प्रियतमा थी राधा रानी, ये थी वो थी, साधारण थी, ये थी वो थी, भागवतम में नाम नहीं आता। बहुत सारे मैटर्स पे हम डिस्कशन करेंगे। तो जो तत्व है वो बिल्कुल सही सही हम नहीं समझ पाते। कोई कह देता है राधा रानी का विवाह क्यों नहीं हुआ कृष्ण से, तो तत्व को नहीं समझ पाए। अगर ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि राधा रानी का विवाह कृष्ण से क्यों नहीं हुआ, दैट मीन्स हम अभी बिल्कुल भी नहीं समझ पाए राधा तत्व को। बट गुरुजनों की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से हमारे लिए ये रास्ता खुल गया है कि हम थोड़ा सा इस रहस्यमय तत्व को समझ सकते हैं कि राधा रानी कौन है, राधा रानी क्या है। वरना वैसे तो ये बिल्कुल बंद था हमारे लिए। बट गुरुजनों की कृपा से ये रास्ता खुल गया कि हम कुछ हद तक, पूरा पूरा तो देखो, कृष्ण भी राधा रानी को नहीं समझ सकते, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु रूप में आते हैं कि राधा रानी का भाव क्या है वो समझने के लिए। तो पूरा तो नहीं समझ सकते, पर कुछ एक ड्रॉपलेट्स भी हम समझ लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो राधा रानी जो है वो ना तो एक साधारण नारी है, ना स्वर्ग की कोई देवी है। वो स्वयं भगवान की आह्लादनी शक्ति, स्वरूपा शक्ति है, जिनका प्राकट्य बेसिकली क्यों हुआ है, वो कृष्ण को आनंद देने के लिए ही प्रकट हुई। वो अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कैसे क्यों क्या हुआ। जो गोलोक वृंदावन स्पिरिचुअल स्काई में है, भगवान कृष्ण को अनादि काल से क्या कर रही है, उनको आनंद प्रदान कर रही है, उनकी सेवा कर रही है। अब बात आती है राधा नाम का अर्थ क्या है, राधा नाम का अर्थ क्या है। तो बहुत से श्रुति शास्त्र ऐसे हैं जिसमें इसका वर्णन किया गया है राधा नाम का। बट जब तक महाप्रभु नहीं आए, स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम पे नहीं आए, जगत में नहीं आए, तब तक हम सही सही राधा रानी के बारे में नहीं समझ पाए, ना सुन पाए। तो उन्होंने आकर, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण है, राधा रानी को कोई महर्षि कोई नहीं बता सकता, स्वयं कृष्ण को आना पड़ा राधा रानी के बारे में बताने के लिए, नहीं तो और कोई बता ही नहीं सकता। इसलिए स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आए हैं यहाँ पर हमें राधा रानी के बारे में बताने के लिए। अच्छा, अब कई बार ये क्वेश्चन बहुत बार अराइज होता है कि कि महाप्रभु जो है वो भागवतम की शिक्षा है, भागवतम की शिक्षाओं पर चलते हैं, हरि नाम संकीर्तन पे बल देते हैं, भागवतम की शिक्षाओं पे बल देते हैं, लेकिन भागवतम में तो राधा रानी का नाम नहीं है, ऐसा क्यों? तो फिर वो राधा रानी की उपासना की क्यों कहते हैं? तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज फिर डिस्कस कर रहे हैं इस बात को कि भागवतम किसने बोली है? सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बोली है। और सुखदेव गोस्वामी की गुरु कौन है? श्रीमती राधा रानी। दो बात आती है। सुखदेव गोस्वामी ने दो रीजन की वजह से राधा रानी का नाम नहीं लिया है। पहला रीजन, अगर वो राधा नाम एक बार भी ले लेते, वो यहाँ पर क्यों भागवतम सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को? क्योंकि परीक्षित महाराज को श्राप मिला था कि 7 दिन बाद उनको तक्षक सांप काटेगा और उस सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो हम जैसे प्राणी क्या करेंगे, भैया 7 दिन है हमारे पास, पहले तो हम कोशिश करेंगे किस तरह से बच सकते हैं। दूसरी बार अपनी प्रॉपर्टी पे, अपने जो भी एसेट्स हैं उन पे फोकस करेंगे, किसको क्या देना है, कौन सी बिल लिखनी है, कौन सा क्या करना है। ठीक है, उसके बाद सोचेंगे। लेकिन परीक्षित महाराज को जैसे ही ये पता चला, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। वो सीधे गए गंगा जी के तट पर और भागवतम सुनने की इच्छा प्रकट की। तब उन्होंने भागवतम सुनाई। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को पता है कि मुझे 7 दिन में इनको पूरी भागवतम सुनानी है। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि अगर मैं बीच में एक बार भी राधा नाम ले लेता तो मैं बिल्कुल भाव विभोर हो जाता और कुछ टाइम मेरा उसमें ही चला जाता, मूर्छित अवस्था में, जो भी भाव अवस्था में वो चला जाता। तो मैं परीक्षित महाराज को भागवतम ही नहीं सुना पाता पूरी। तो जिस उद्देश्य से भागवतम स्टार्ट की गई थी वो पूर्ण नहीं हो पाता। पहला रीजन ये था कि भागवतम पूरी हो ही नहीं पाती अगर राधा नाम एक बार भी आ जाता। दूसरा रीजन ये था कि वो उनकी गुरु है और गुरु का नाम तो लिया नहीं जाता है। तो दूसरा रीजन ये था, इसलिए उन्होंने नाम नहीं लिया। लेकिन भक्त है तो भक्त तो रह नहीं सकते, इसलिए छुपते छुपाते एक श्लोक में फिर भी नाम ले लिया गया है। वो लिया गया है जब भागवतम में वर्णन आता है कि रासलीला चल रही थी। ठीक है, रासलीला में सारी, भगवान ने अपने आप को एक्सपेंड कर दिया सारे गोपियों के साथ।
तो उसके बाद देखा गया सारी गोपियों में ये अभी सबको ये लग रहा है कि कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। तो गोपियों में हल्का सा अभिमान आ गया। अभिमान हम वैसा नहीं बोलना चाहिए जैसे हम लोगों में होता है ईगोस्टिक, ऐसा ऐसा अभिमान नहीं, कि मतलब वो खुश हुई कि हमारे साथ कृष्ण है, राधा रानी के साथ भी है, हमारे साथ भी है, मतलब हम भी इंपॉर्टेंट है। तो कृष्ण को इतू सा भी वो पसंद नहीं है, वो हमें शिक्षा देने के लिए किया जाता है, उनके लिए कुछ गलत ऑफेंस मत कीजिएगा कि हाँ गोपियों में ये भावता, ना ना ना, ठीक है, हमें शिक्षा देने के लिए। तो कृष्ण राधा रानी को लेके वहां से अप्रकट हो गए। अब ये गोपियां बहुत ज्यादा दुखी हो गई, पीछे पीछे चल रही है, ढूंढ रही है कृष्ण को। तो आगे जाके देखती है वहां पे दो चरण चिन्ह दिख रहे हैं, एक छोटा चरण चिन्ह दिख रहा है, एक बड़ा चरण चिन्ह दिख रहा है। यानी कि एक छोटा वाला श्रीमती राधा रानी का है, बड़ा चरण चिन्ह भगवान कृष्ण का है। तो उसको देख के वहां पे कहते हैं कि आराधितो, आराधितो के साथ भगवान कृष्ण चले गए। तो वो आराधितो वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? स्वयं श्रीमती राधा रानी के लिए। तो छुपते छुपाते सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी का नाम भागवतम में लिया है। बट जो तत्व से समझेगा, जो गुरु के अंतर्गत समझेगा, वो ही समझ पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ पाए। तो इसलिए राधा रानी का नाम छुपते छुपाते लिया गया है। पर वैसे डिस्क्लोज करके इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि पहली बात, बंदर के हाथ में अगर माला दे दी जाए, हीरे की माला दे दी जाए बंदर के हाथ में, तो वो उसको तोड़ के फेंक देगा। ऐसे हमारे हाथ में अगर राधा नाम दे दिया जाए भागवतम में, तो हम उसकी वैल्यू नहीं कर पाएंगे। राधा नाम इतना इंपॉर्टेंट। ओके जी, चलिए अब हम श्लोक आता है, अन्य आराधितम नूनम करके श्लोक आता है भागवतम। अब बात आती है राधा नाम का अर्थ क्या है। राधा नाम का अर्थ क्या है? तो बहुत सारे अर्थ बताए गए हैं, हम कुछ पे डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट, पहला जो अर्थ है राधा नाम का वो है आराधना में सर्वश्रेष्ठ। जो भगवान कृष्ण की आराधना करने में सर्वश्रेष्ठ है, जिनसे ऊपर कोई नहीं है, वो है श्रीमती राधा रानी। बहुत लोग अलग अलग टाइप से आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ तरीके से आराधना करते हैं भगवान कृष्ण की, वो है श्रीमती राधा रानी। हम क्या करते हैं, हाँ पूजा कर लेते हैं भगवान से, और क्या कहते हैं, भगवान प्लीज ये दे दो ना, वो दे दो ना, ये कर लेते हैं। लेकिन उनको ये कहा गया है, श्रीमती राधा रानी ने जब से प्रकट हुई, मतलब जब से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कोई डेट होगी तब से प्रकट हुई होंगी, अनादिकाल से आज तक अपने लिए कोई इच्छा नहीं की है। और अगर हम अब सोचने बैठे हैं, हम पूरे जीवन की बात नहीं कर रहे हैं, जितना हमारा पास्ट निकल चुका है, हम अगर आज की बात करें, कोई आज एक भी ऐसा है यहाँ पर जिसने एक भी इच्छा नहीं हुई की हो भगवान से, काश ऐसा हो जाए, काश बस ये हो जाए, फिर सब सेट हो जाएगा। कोई ऐसा है जिसने एक भी इच्छा नहीं की हो आज? नहीं, अगर कोई है तो बता सकता है, हम चरण छू लेंगे। कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। और श्रीमती राधा रानी ने एक भी इच्छा आज तक नहीं की है। क्यों? क्योंकि वो जो भी आराधना कर रही है, वो सिर्फ एक ही उनका लक्ष्य होता है, कृष्ण की प्रसन्नता। कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जा सकता, दैट इज प्रेम एक्चुअली। अपनी इच्छा कुछ नहीं रखना बीच में, बस क्या, कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। कृष्ण को जैसे भी प्रसन्न किया जा सकता है वो सिर्फ वही करती है। उन्होंने आज तक, अनादिकाल से आज तक एक भी रेसिपी को रिपीट नहीं किया है। वो डेली भगवान के लिए कुछ बनाती हैं गोलोक वृंदावन में, और आज तक एक भी रेसिपी को रिपीट नहीं किया है। और हम पहली बात तो बना लें, दूसरी बात, कुछ कई बार मेरे पास ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि हमने प्रसाद बना लिया, आज मॉर्निंग में भिंडी बना ली फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब शाम में बच गई, वही खा ले, क्या है तो प्रसाद ही, तो भगवान का, भगवान ने क्या खाया शाम को? यस। लेकिन श्रीमती राधा रानी ने आज तक एक भी रेसिपी रिपीट नहीं की है। उनका बस एक ही प्रयोजन है कि मैं कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सकती हूँ, कृष्ण की सेवा में लगी रहती है, सर्वश्रेष्ठ भक्त है। लेकिन ऐसे भक्त के भी कृष्ण मोहित हो जाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, चलो अभी इतना ही समझे। तो पहला अर्थ हमने क्या समझा, जो आराधना में सर्वश्रेष्ठ है, जिस भी तरीके से कृष्ण प्रसन्न हो सकते हैं वो करने के लिए रेडी। दूसरा अर्थ, दूसरा अर्थ है वो अनुराधा नक्षत्र में प्रकट हुई है। तो अनुराधा नक्षत्र में प्रकट होने के कारण
उनका नाम राधा भी है। ठीक है, तीसरा रीजन। अब बात आते है, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बना है, वैसे सभी कुछ है। गोलोक वृंदावन धाम में श्रीमती राधा रानी कैसे प्रकट हुई? तो बताया जाता है भगवान कृष्ण रास मंडल में मालती और मल्लिका के बगीचे में, मतलब फूलों की बात की जा रही है, ये कोई लड़कियां नहीं है, ठीक है। मालती और मल्लिका के फूलों के बगीचे में एक रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए थे। गोलोक वृंदावन की बात हो रही है, ठीक है, अप्रकट वहाँ लीला की बात हो रही है। तो गोलोक वृंदावन में जो मालती फूलों का बगीचा है, वहां वृंदावन तो कितना सुंदर है, ठीक है। तो वहां पे एक रत्न जड़ित सिंहासन पर भगवान बैठे हुए हैं, और वहां पर एक सत्संग नामक पर्वत भी है। वो ही सत्संग पर्वत यहाँ पर इस भौम वृंदावन में गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध है। वहां पर वो किस नाम से प्रसिद्ध है? सत्संग। और यहाँ पर किस नाम से प्रसिद्ध है? गोवर्धन, वही है, ठीक है। वहां पे भगवान बैठे हुए हैं। तो अब उनकी इच्छा हुई, भगवान की इच्छा हुई कि कुछ आनंद लेना है, कुछ करना है, कुछ आनंद लेना है। अब भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान को सिर्फ इच्छा करना होता है, सारी शक्ति उनको इच्छा पूरी करने में लग जाती है। भगवान इस आत्मा राम। हमें अगर किसी, देखो अकेले तो आनंद नहीं लिया जा सकता ना। आपको एक अकेले कमरे में बंद कर दिया जाए तो कब तक, कितनी देर तक रह लोगे? एक दिन के बाद चीखना स्टार्ट कर दोगे, निकालो निकालो, राइट। भले आपको खाना पीना सब ऑफर किया जा रहा है, फिर भी हमें बात करने के लिए कोई चाहिए होता है, एक्सचेंजेस करने के लिए कोई चाहिए होता है, राइट। तो ऐसी भगवान को इच्छा हुई, लेकिन भगवान की इच्छा हमारी तरह नहीं है, हमें कोई चाहिए होता है, भगवान को कोई चाहिए नहीं होता है, भगवान अपने से ही प्रकट कर लेते हैं। जैसी भगवान की इच्छा हुई, क्या हुआ, भगवान के वाम भाग से, लेफ्ट साइड से श्रीमती राधा रानी एक्सपेंड हुई, श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ। तो कहां पर प्रकट हुई है? रास मंडल में, तो इसलिए नाम हो गया रा। और जैसे वो प्रकट हुई, उन्होंने क्या करा, भागना स्टार्ट कर दिया कि फूल तोड़ना स्टार्ट कर दूं, कृष्ण को फूल दूंगी सर्विस करने के लिए, आराधना करने के लिए, सेवा करने के लिए। कृष्ण को फूल चाहिए, फल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो भागना स्टार्ट कर दिया रास मंडली में। तो संस्कृत में भागने को कहते हैं धावती, धावन, धावंती, ठीक है, धावना कहते हैं। तो रा का क्या हो गया? रास मंडल। और धा का हो गया भागना। जो प्रकट होते ही रास मंडल में भागी, वो है हमारी श्रीमती राधा रानी। अरे ये तो राइम बन गई। ये सोचा नहीं था, ये चांस की बात है। ठीक है। तो जो प्रकट होती भाग रही हैं, क्यों भाग रही हैं? कृष्ण की सर्विस करने के लिए। हम क्यों भागते हैं? डर के भागते हैं। और क्या भागते हैं? पहले मैं लूंगी, पहले तू नहीं लेगी, पहले मैं लूंगी। सपोज एक आम रखा हुआ है, अब 10 लोग हैं यहाँ पे, एक आम के लिए 10 लोग, तो हम क्यों भागेंगे? मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। या फिर कोई है पीछे, तो डर के भागेंगे, भूत बंगला कुछ दिख गया हमें तो डर के भागेंगे, राइट। बट वो क्यों भाग रही है? वो कृष्ण की सर्विस के लिए भाग रही है। कितने लोग आज तक भागे किसी भगवान की कुछ सर्विस के लिए? भागे होंगे मंदिर में दर्शन के लिए। पहले मैं कोनिया भी मार दी होंगी। वो मत मारना। कोनिया मारी है? यस यस। अरे तू कैसे, पहले मैं देखूंगी। ठीक है, ऐसे नहीं। खैर हम भी कर देते हैं। यस, चलिए। तो जो भगवान के वाम भाग से प्रकट होती हैं और रास मंडल में प्रकट होती भागती हैं फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा की सर्विस के लिए। कौन है वो? भगवान की आह्लादनी शक्ति है, जो भगवान को आनंद देने के लिए प्रकट हुई है, क्योंकि भगवान ने इच्छा की थी ना आनंद की, तो भगवान को आनंद देने के लिए ही जो प्रकट हुई है। अब राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दो ही वस्तु भेद नहीं, शास्त्रेरा प्रमाण। राधा कौन है? पूर्ण शक्ति है। कृष्ण कौन है? पूर्ण शक्तिमान है। ये दोनों एक ही नहीं है, एक ही है, ये सारे शास्त्रों का प्रमाण है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जब ये प्रकट हुई, तो वाम भाग से प्रकट हुई, वो कौन कहलाए? राधा रानी। और जो दाया भाग रह गया, जो भाग रह गया, वो कहलाए श्याम सुंदर। तो बेसिकली कृष्ण दो रूप में हो गए, एक हो गए राधा, एक हो गए श्याम सुंदर। जय राधा श्याम सुंदर, ठीक है।
एक हो गए राधा और एक है श्याम सुंदर, तो वो दोनों एक ही हैं, दोनों अलग नहीं है। इसलिए अगर कोई कहता है कि शादी नहीं हुई तो शादी नहीं, तो दो बातें सुन लीजिए। पहली बात, शादी हुई है गुप्त रूप से, भांडर वन में जाके आप देख सकते हैं। दूसरी बात, कोई अपने आप से शादी तो नहीं करता है, अपनी मूर्ति बनवा लेते, हाँ भाई शादी कर रही है क्या आप, तो ऐसा तो कोई नहीं करेगा। अच्छा क्या कह रहे हैं? अच्छा आप फीमेल हो तो फीमेल की फीमेल से, तो ठीक है मैं अपना एक पतला बनवा देती हूँ, उसका बॉय कट वगैरह ऐसा कुछ लड़का टाइप का बना देती हूँ, तो उससे कर लूंगी। अपने से तो कोई शादी नहीं कर सकता ना, तो उस दृष्टि से अगर माने तो नहीं हुआ है। लेकिन राधा रानी को और कृष्ण को कभी अलग नहीं किया जा सकता, जैसे महादेव और पार्वती को कभी अलग नहीं किया जा सकता, राम और सीता को कभी अलग नहीं किया जा सकता, दूध से उसकी सफेदी कभी अलग नहीं की जा सकती, अग्नि से उसकी हीट कभी अलग नहीं की जा सकती, सन से उसकी हीट अलग कर देंगे तो उसको सनी क्या कहेंगे? कहेंगे ठंडा सन, ठंडा सूरज, नहीं ना। तो जैसे सूरज की शक्ति क्या है? उसकी सनलाइट, ठीक है। आ, कस्तूरी, कस्तूरी की शक्ति क्या है? उसकी सुगंध। अगर कस्तूरी से सुगंध हट गई तो उसको कस्तूरी नहीं माना जाएगा, राइट। इसी तरीके से भगवान को उनकी शक्ति यानी कि श्रीमती राधा रानी से कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो जो लोग भेद करते हैं ना, राधा को पूजे कृष्ण को पूजे, वो अपराध कर देते हैं। हमें दोनों को पूजना है, इसलिए हम क्या कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे का अर्थ है श्रीमती राधा रानी, और कृष्ण का अर्थ तो कृष्ण है ही, और राम का अर्थ है राधिका रमन मान लो, राधा माधव मान लो। आप अगर बलराम जी चाहो तो बलराम जी मान लो, आप अगर सियापति राम चाहो तो राम चाहो मान लो, वो अपना अपना भाव होता है, ठीक है। बट है अल्टीमेटली वो भी एक ही बात है। इसलिए जो वैष्णव होते हैं वो युगल जोड़ी की पूजा करते हैं। श्रीमती राधा रानी भी चाहिए, हमें कृष्ण भी चाहिए। कृष्ण कौन है? हमारे शाश्वत पिता हैं। और श्रीमती राधा रानी कौन है? हमारी शाश्वत माँ है, माता है हमारी। तो हमें माता भी चाहिए, पिता भी चाहिए। कोई बच्चा ऐसा है जो कभी चाहता हो कि माता मिल जाए पिता नहीं चाहिए, पिता मिल जाए माता नहीं चाहिए? कोई नहीं ऐसा होगा, दोनों चाहिए होते हैं, राइट। तो शाश्वत माता पिता कौन है हमारे? श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण। इसलिए हम दोनों की पूजा करते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा। जब राधा बोला जाता है तो कृष्ण पीछे आ जाते हैं छाता ले लेके उसके पीछे। धा तो नहीं बोलेगा, रा बोल दिया, धा तो नहीं बोलेगा, छाता लेके आते हैं, ये भी लिखा है। और जब कृष्ण बोलते हैं तो सारे देवी देवता खड़े हो जाते हैं उसका स्वागत करने के लिए, जो कृष्ण बोलता है। एक श्लोक आता है, हाँ, उसमें ये बताया, श्लोक मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, लास्ट तक आ जाएगा, कि जब कोई हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन संकीर्तन आदि करता है तो ब्रह्मा जी उसके लिए मधुपर्क बनाते हैं। मधुपर्क आप समझ लीजिए कोई सॉफ्ट ड्रिंक टाइप की, जूस टाइप का ऐसा कुछ बनाते हैं शहद वहद मिला के, कि ये आएगा तो यहाँ से निकलेगा ना, ब्रह्मलोक से होते हुए निकलेगा, तो मैं उसको जूस ऑफर करूंगा। इतनी महिमा है। हाँ, वेपन्ते दुरितानि मोह महिमा सम्मोहमालम्बते सातङ्कं नखरञ्जनिं कलयति श्रीचित्रगुप्ताकृति सानन्दं मधुपर्क सम्भृति भृमो वेदाकरोत् उद्यमम् वक्तुं नामृतवेश्वराभिलषते ब्रूमा किम अन्यत् परम। फिर भी कौन ऐसा मूर्ख होगा जो भगवान के नाम का जाप नहीं करेगा, अर्थात महामूर्ख होगा। अच्छा शास्त्र में आता है, केवलो माधव पूजे सोई अज्ञानी राधा अनादर करो से अभिमानी। जो सिर्फ माधव को पूजते हैं वो अज्ञानी हैं, क्योंकि वो राधा का भी राधा रानी का अपमान कर रहे हैं, इसलिए वो अभिमानी है। जो अभिमानी होगा वो ही राधा रानी का अपमान करेगा।
उनको कृष्ण नहीं मिल पाते हैं। जो सिर्फ राधा रानी को पूछते हैं उनसे राधा रानी प्रसन्न नहीं होती, तो वो कृष्ण को नहीं देने देती, वो प्रसन्न नहीं होती। और क्या लिखा है, राधे का दासी यदि होए अभिमान, शीघ्र मिले तब गोलोक धाम। जो राधा रानी की दासी है ये समझता है अपने आप को, सीरियस सी बात है, एक बार एक लाइन में अगर बात बोलूं, आप राधा रानी के पास जाइए, क्यों जाइए, कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति करा दीजिए, वो सर्वश्रेष्ठ पूजा है। राधा रानी के पास जाके मैं ये नहीं मानना ये दे दो वो दे दो वो दे दो ये दे दो, मांगना किसको है, कृष्ण को। ऐसा बताया जाता है, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, हम वास्तव में राधा रानी के उपासक है, सो दैट हमें कृष्ण की प्राप्ति हो सके। आपको अगर फूल ऑफर करना है तो आप सीधे कृष्ण को ना दे, आप श्रीमती राधा रानी को दे और उनसे कहे कि कृपया ये कृष्ण को दे दीजिए, ये सर्वश्रेष्ठ पूजा है। राधा रानी प्रसन्न होती हैं जब कोई कृष्ण का नाम लेता है। आप अगर राधे राधे बोलोगे डेफिनेटली वो खुश होंगे, कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत अच्छी बात है, मैं बोलना चाहिए राधे राधे, इसलिए वृंदावन में राधे राधे ही बोला जाता है, बोलना चाहिए मैं राधे राधे। लेकिन हमें हरे कृष्णा या राधे कृष्ण ये हम क्यों बोलते हैं, राधे श्याम, कि हमें दोनों चाहिए, और राधा रानी सबसे ज्यादा उससे प्रसन्न होती है। तो कृष्ण राधे राधे बोल के हम कृष्ण को तो प्रसन्न कर ही रहे हैं, लेकिन अगर राधे को प्रसन्न करना है तो हमें कृष्ण भी बोलना पड़ेगा, राइट, बोलना चाहिए। बताया जाता है कि ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, श्रुतियां सब की सब श्रीमती राधा रानी की स्तुतियां करती हैं। कल हमने श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पढ़ा था, उसका ट्रांसलेशन भी पढ़ा था नहीं पढ़ा था, हाँ। तो उसमें ये लाइन आई, उसमें पहली बात तो शिव जी बोलना है, शिव जी ने तो लिखा है राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, उन्होंने ही बोला है। तो उसमें उन्होंने लिखा था ना कि सरस्वती, उमा, लक्ष्मी, पार्वती सब कोई आपके चरणों की वंदना करती हैं, हर कोई श्रीमती राधा रानी की वंदना करता है। जैसे भगवान कृष्ण स्वयं अवतारी हैं, अर्थात सारे जितने भी भगवत स्वरूप है वो उनसे ही आते हैं, ऐसी जितनी भी गोपियां हैं, जितनी भी लक्ष्मियां हैं, जितनी भी द्वारिका की रानियां हैं, वो सब कौन है, वो सब श्रीमती राधा रानी की विस्तार है। तो मूल लक्ष्मी बोला जाए, मूल माता, मूल शक्ति कौन है, श्रीमती राधा रानी। मूर्तिमान स्वरूप में भगवान की शक्ति है। अगर जब कोई जीव भगवान से विमुख होता है, भगवान कृष्ण से दूर रहना चाहता है, तो माया शक्ति के अंदर या दुर्गा शक्ति के अंडर में आ जाता है। अगर वही जीव भगवान कृष्ण के सम्मुख होता है, उनका आश्रय ग्रहण करता है, उनके शरणागत होता है, तो वही जीव, वही शक्ति राधा रानी की तरह हो जाती है। राधा रानी है, मतलब एक तरीके से तरह क्या हो जाती है, राधा रानी। विमुख हो गए तो दुर्गा जी की तरह है, और अगर सम्मुख हो गए तो राधा रानी की तरह। तो मूल शक्ति कौन है, हमेशा श्रीमती राधा रानी, उनसे ही सारी शक्तियां आई हैं, सारे विस्तार उन्हीं से हुए। गोपियां हो गई, महर्षि यानी कि द्वारिका की, मथुरा की रानियां हो गई, और सारी लक्ष्मियां, सहस्त्र हजारों लक्ष्मियां हैं, ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है। तो सबकी सबकी मूल स्रोत कौन है, श्रीमती राधा रानी। अब राधा रानी को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, कोई बता सकता है? कृष्ण का नाम, यस, और नो आई कैन सेंस लिप्स रीडिंग ना, यस यस तेजस्वी। मैम अच्छा भोग लगाकर कृष्णा जी को। अच्छा, भोग लगा के कृष्ण जी को, वेरी गुड। और कोई कुछ एड ऑन बताइए। कृष्णा को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते। अच्छी सर्विस प्रोवाइड करके, कैसी सर्विस, इंस्टॉलमेंट सर्विस, कैसी सर्विस प्रोवाइड करें? नहीं मतलब जैसे राधा रानी रोज डिफरेंट डिफरेंट भोग लगाती है, तो हम भी ट्राई कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के उनके भोग लगाएं। उनको फूल प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छे अच्छे खुशबूदार, इस टाइप का कुछ। ऑल आंसर्स आर करेक्ट, कोई गलत नहीं है। बट अगर इन सबको मैं समराइज कर दूं एक सेंटेंस में, गुरु को प्रसन्न, ये आदेश हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं, गुरु ने ही तो सिखाया है हमें कि हमें क्या करना है,
भगवत गीता का एसेंस हमें गुरु ही तो सिखा रहे हैं। मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्करु माम वैश्यसि युक्त वैभवम आत्मनम मत परायणा। कहाँ से पता चला इस श्लोक हमें? कहाँ से पता चला? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भैया गीता तो पहले भी थी, कानों में कब गई? ये श्लोक कब गया कानों में? जब गुरु के थ्रू पर गुरु परंपरा के थ्रू हमारे पास आया, राइट? तो इसलिए गुरु को प्रसन्न करेंगे। और गुरु प्रसन्न कैसे होते हैं? फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर श्रीला प्रभुपाद इज चैंट 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैंट मिनिमम 16 राउंड्स daily, attentively, as much as possible, and follow 1, 2, 3, 4, yes, 4 regulative principles। ठीक है, क्या क्या है वो प्रिंसिपल, जरा गरिमा बताएंगी आप? No intoxication, no means vegetarian लेना है, no onion garlic, no meat eating, and third is no gambling, fourth is no other than our हाँ, किसी husband दूसरे से संबंध नहीं relationship। बनाना है। यस, ठीक है। तो 4 जो है वो हमें फॉलो करना है। कौन कर रहा है फॉलो? चारों। बेटा जल्दी दूसरी सीरीज स्टार्ट होने वाली है 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल पे। तो जब मैं डिस्कस करूंगी तो आपको लगेगा नहीं कर रहे हैं फॉलो। आऊंगी इस पे, आऊंगी। राइट, चलिए। तो गुरुदेव प्रसन्न, यानी कि उनके इंस्ट्रक्शन ये नहीं होते मेरी पूजा करो, ये नहीं कहेंगे। गुरुदेव हमेशा क्या कहते हैं? जो भगवान कृष्ण से मिला है वो ही गुरु है। ठीक है, तो वो हमेशा क्या कहेंगे? भक्ति करो। गुरु कभी ऐसे नहीं कि खाने पीने को बस ला दो तो उससे प्रसन्न हो जाते हैं, ना जी ना। गिफ्ट से प्रसन्न हो जाते हैं ना, जब तक इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे। मैं कई बार एक कथा भी बता चुकी हूँ कि एक भक्ता महाराज जी कथा दे रहे थे, वो उनके लिए माला लेने चले गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं प्रसन्न इसमें ज्यादा होता कि आप बैठ के कथा सुनते। तो अगर कथा दी जा रही है तो उनके उपदेश जो है, उनकी वाणी के थ्रू आपको ब्लेसिंग मिली है। कई बार लोग, स्वामी जी हमें ब्लेसिंग दीजिए, प्लीज ब्लेस मी मतलब ब्लेस मी, हाँ ब्लेस करिए, आशीर्वाद दीजिए, तो वो तो मांग लेते हैं, लेकिन असली ब्लेसिंग जो होती है गुरु की, वो उनकी वाणी के थ्रू, उनके उपदेश के थ्रू मिलती है। कई बार लोग कहते हैं हमें पर्सनल टाइम दे दीजिए, बट असली टाइम तो ये होता है ना जब कथा की जा रही है, वो ही सही टाइम है। उसमें संग लीजिए ना, उसमें सारे आपको टीचिंग, आपके सारे जितने भी डाउट्स है वो क्लास के थ्रू डेफिनेटली मिलेंगे। और मेरे पास यहाँ पे भी कुछ भक्त ऐसे हैं जिनका फीडबैक आया है कि आज हमारे माइंड में ये चल रहा था। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे थ्रू आया, मैं बस इतना बोल रही हूँ भगवान कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स कर देते हैं कि वो आपको आंसर प्रोवाइड करवा देंगे किसी ना किसी के थ्रू। राइट? एग्री करेंगे मुझसे या नहीं? या कह रहे हैं कि अभी तो कर देते हैं, कैमरे में आ रहे हैं, बाद में बाद की देखी जाएगी? ऐसा तो कोई नहीं है। ठीक है, तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण का आश्रय लेने का अर्थ है उनके भक्तों का आश्रय लेना। और भक्तों में सर्वोपरि कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी के पदाश्रित होकर हम कृष्ण को आश्रित हो सकते हैं। राधा रानी के पदाश्रित होना होगा तब हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं, और राधा रानी तक पहुंचने के लिए हमें गुरु का आश्रय लेना ही होगा। तो इन शॉर्ट गुरु का ही आश्रय लेना होता है, तभी बलराम जी प्रसन्न हो जाते हैं, तभी राधा रानी प्रसन्न हो जाती है और कृष्ण तक पहुंच जाते हैं। इन शॉर्ट बात इतनी बताई जाती है। और श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना बहुत सरल है, क्योंकि वो कौन है? करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी है, कृपामयी है, दयामयी है। कृष्ण की पूजा में यथा तथा लग जाता है। जैसे भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? जैसा भजन करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। आप अगर देवी देवताओं का भजन करते हो तो आप उन तक जाओगे, मेरा भजन करते हो तो मेरे तक जाओगे। बस श्रीमती राधा रानी क्या कहती है? भजन वजन छोड़ो, इसकी कृष्ण के पास जाने की इच्छा है ना, ये तो कृष्ण मुझसे भी बड़ा भक्त है। ये देखना कितना कितने कितनी मेहनत कर रहा है भोग बनाने के लिए, देखना
ये तो वो इतनी विनम्र है, कहाँ भक्त है वो, कहाँ सब कुछ बनाती है, वो क्या कह रही है कि मुझसे भी बड़ा भक्त है। और ये कोई ऐसा नहीं अतिशयोक्ति की जा रही है, ऐसे बोल दिया जा रहा है, इट इज द ट्रुथ। और आप कैसे कह सकते हो कि ये झूठ है? वो आप प्रूफ कर दो। कोई कंडीशन नहीं लगाती, ना पात्र विचार ना अपात्र विचार, बस इच्छा है तो चलो 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 चलो, तुम भी चलो, चलो तुम भी चलो। साधन काल स्टेज में, ये नहीं पूरे पूरे शुद्ध हो गए फिर, ना 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 ना, साधन काल स्टेज में किस किस को इच्छा है जाने की? इच्छा है, वास्तविक इच्छा होती ना पहुंच गए होते अब तक। नहीं नहीं, इच्छा है तभी हम नाम जाप कर रहे हैं, तभी हम कथा सुन रहे हैं, वो भी ऐसी कथा जहाँ पे कोई पैसा नहीं मिल रहा, फिर भी हम आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं। कुछ तो अलग से आईडी मांग रहे हैं कुछ लोग, क्यों तेजस्वी? राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस यस। जिन्हें कृष्ण कभी माफ नहीं करते उन्हें श्रीमती राधा रानी माफ कर देती है। ठीक है, तो अगर आप कहें हमसे हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, अब हम भक्ति नहीं कर सकते कृष्ण, ये आप इस जोन से बाहर चले गई हैं, आपके ऊपर ये अप्लाई नहीं हो पाएगा, आई एम सॉरी। जब आप कथा सुनने आ रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, तो आप श्रीमती राधा रानी के पदाश्रित हो चुके हैं। अभी हाँ, यस वी आर कंटेमिनेटेड, इतनी बहुत सारी डिजायर्स हैं, बट यही यही औषधि है। क्या है औषधि? क्या है औषधि? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको जपते रहिए, भगवान की खरी कथा कानों के थ्रू अपने हार्ट तक जाने दीजिए, कब साफ हो जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। अब आप कहेंगे बार बार हरे कृष्णा क्यों करवाती रहती है? तो उसके दो रीजन है करवाने के। पहला, हो सकता है बीच में किसी को झपकी वपकी आ रही हो तो वो खुल जाती है कि क्या क्या कराया है जोर से। ठीक है। दूसरा रीजन ये होता है कि भगवान का नाम मुख से निकल पाता है। और तीसरा रीजन, कदाचित कदाचित अगर कोई सुन लेगा यूट्यूब पे तो हरे कृष्णा कान में उसके भी चला जाएगा, कदाचित, हम नहीं मान रहे कोई सुनेगा, बाई चांस 1%, 0.01% सुन लिया तो कुछ तो जाएगा कान में। तो जो भी सबसे उत्तम क्या है, राधा रानी के पास क्यों जाना है? जो भी कृष्ण की सेवा के लिए राधा रानी के पास जाता है, राधा रानी सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है। और तब कहती है कि ये भक्त तो मुझसे भी बड़ा है। ये उनकी विनम्रता है श्रीमती राधा रानी की, इतनी करुणामयी है कि हम बता नहीं सकते। एक भजन आता है उसमें कहा जाता है श्रीमती राधा रानी इतनी सुकोमल है, इतनी सुकोमल है कि कृष्ण कहते हैं कि मैं अगर उनको देखूंगा तो मेरी दृष्टि का भार से उनके अंगों में इतने कोमल अंग है, उन पे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पूरा भर के नहीं देख पाता हूँ। अब हम समझ नहीं सकते, भारी आंखों की दृष्टि भारी कैसे होगी, हम नहीं समझ पाएंगे। अब कभी कभी सुना होगा ना कि नजर लग गई, कहते हैं हम कभी कभी। हाँ स्नेहा, बहुत। यस, तो कभी कभी हम कहते हैं नजर लग गई, वो क्या हो गया, कुछ ना कुछ भारीपन हम पे आ गया ना, वही चीज है। अब वो तो कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है ना, क्या है, हम तो कुछ राख का ढेर है, ये शरीर मतलब, नॉट वी आर सोल, तो उस सेंस में हम नहीं है, बट उसको भी हम मानते हैं। तो श्रीमती राधा रानी तो इतनी सुकोमल है, इतनी सौंदर्य है, इतना सुंदर है ना, अभी हम कल वर्णन करेंगे, इतनी सुंदर, मैं वर्णन तो नहीं कर पाऊंगी, जो महाराज जी लेक्चर ले रहे हैं मैं बस उसको नोट करती जा रही हूँ, वही रिपीट करती जा रही हूँ आपके सामने। तो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि बताया नहीं जा सकता, बताया कि नहीं जा सकता, देखोगे तभी देख सकते हैं, मतलब जिनको देख के कृष्ण बेहोश हो जा रहे हैं तो वो कितनी सुंदर होगी, क्या ही बोले। सारा जगत, भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण है, और कृष्ण नाम का अर्थ क्या होता है? सर्व आकर्षक, जो किसी को भी अट्रैक्ट कर देता है। भगवान कृष्ण की लीलाएं इतनी सुंदर है, भगवान कृष्ण का रूप इतना सुंदर है, भगवान कृष्ण के इतने सुंदर गुण हैं कि उनको देख के कोई भी आकर्षित हो जाता है। ऐसे कृष्ण श्रीमती राधा रानी को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, तो सोचिए वो श्रीमती राधा रानी कितनी आकर्षक होंगी। हर चीज में शिरोमणि है हमारी श्रीमती राधा रानी। उनके मन में कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है,
उनके अंदर भी कृष्ण है, उनके बाहर भी कृष्ण है। जहां देखे, जहां दृष्टि पड़ती है उन्हें कृष्ण दिखते हैं या फिर कृष्ण का स्मरण हो जाता है। जैसे बादल देखा तो बादल को देख के कृष्ण का श्याम वर्ण स्मरण हो जाता है, तो कृष्ण का स्मरण हो जाता है। गैया देखते तो गैया को देख के भगवान की गौचारण लीला याद आ जाती है, उसी को सोचना स्टार्ट कर देती है। तो और हमें क्या है गैया को देख के चलिए। और इतनी विनम्र है कि तुलसी महारानी से पूजा करती हैं, श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी एक भक्त से पूजा कर रही है, भक्त की, और कह रही है मुझे बता दीजिए मैं कृष्ण की सेवा कैसे कर सकती हूँ। और हम कितने लोग तुलसी महारानी की पूजा कर रहे हैं ढंग से। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। चलो हो गया। जय तुलसी महारानी की, दीजो धामबाज, दीजो जुगल किशोरी के दर्शन बाद, जय हो। चलो कुछ तो पूरा झुक भी नहीं पाएंगे। वृंदाई तुलसी देवी प्रिया केशव कृष्ण भक्त देवी सत्यवती नमो नमः। हो गया। मंत्र भी प्रॉपर नहीं बोल पाएंगे, एक एक वर्ड प्रॉपर बोलना चाहिए। मंत्र मंत्र का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, एक एक सिलेबल प्रॉपरली प्रोनाउंसिएट करना चाहिए। मैं कितना ने किया है तुलसी आरती? यस प्रभु जी। ये क्या है, गोली मारे क्या है ये बेटा? हाँ करना चाहिए। जैसे श्लोक आता है, दृष्टा स्पष्ट तथा ध्याता कीर्तिता नमिता स्तुता रोपिता सेविता नित्यम पूजिता तुलसी शुभा नवधा तुलसी देवीं ये भजन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्राणि ते बसंती हरेर गिरे। चलो कोई हमारी स्टेट ऐसी हो सकती है कि हम आरती नहीं कर पाए, दृष्टा देख तो सकते हैं। हाँ, देख तो सकते हैं। सही स्टेट में हम स्पर्श कर सकते हैं, दृष्टा स्पष्टा तथा ध्यान, ध्यान तो कर सकते हो भाई तुलसी महारानी, ध्यान कर सकते हो। अगर किसी को कभी सौभाग्य प्राप्त हो तो नंदगांव के पास वृंदा कुंड है, वहां आप जाइए। वृंदा कुंड मतलब तुलसी महारानी का कुंड, इतना सुंदर है, इतना सेक्रेट प्लेस है, मैं बता नहीं सकती, इतना सुंदर। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, कुंड भी है, और श्रीमद उनका वृंदा देवी का विग्रह है, उसमें तोता भी बना हुआ है। और कहा जाता है वो तोता पूरे वृंदावन, पूरे ब्रिज का चक्कर लगाता है और फिर आके वृंदा देवी को सब कुछ बताता है, क्योंकि वृंदावन का वो देखभाल करती है ना तुलसी महारानी, तभी उनका नाम वृंदावन है। इतना सुंदर है। तुलसी की सेवा करने से ही हम धाम पहुंचेंगे, याद रखिएगा एक बार। जब गोलोक में एंटर करेंगे तो खड़ी होंगी गेट पे, नमः नमः कर रही थी। चलिए श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है वो समुद्र के समान है। अब जितने भी भक्त हैं, गोस्वामी देख लीजिए आप, 6 हमारे गोस्वामी देख लीजिए आप, प्रहलाद महाराज, अन्य भक्त, शीला प्रभुपाद, इन सबको उस प्रेम के सागर की एक एक छींटे पड़ी हुई है, ऐसी छींटे, तो उनमें इतना प्रेम है। अब सोच ली श्रीमती राधा रानी में कितना प्रेम होगा भगवान कृष्ण के लिए। बस छींटे है। आप शुद्ध भक्त का प्रेम देखो किस स्तर का प्रेम है, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, खाने की पीने की पैसे की को ना, सिर्फ कृष्ण, बस वो छींट पड़ी हुई है। तो श्रीमती राधा रानी के प्रेम को तो हम क्या ही सोच सकते हैं, हम समझ ही नहीं सकते। एक्चुअली हमने इतना प्रेम देखा ही नहीं है, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। हमने प्रेम ही नहीं देखा है तो इतना प्रेम तो दूर की बात है। राधा रानी का नाम लेते हैं तो कृष्ण प्रसन्न, और कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधा रानी प्रसन्न होते हैं। गोलोक का प्रेम धन हरि नाम संकीर्तना, इसलिए हम हरे कृष्णा बोलते हैं, क्योंकि गोलोक का प्रेम रूपी धन हमें कब प्राप्त होगा, जब हरि नाम का संकीर्तन करेंगे। क्या करेंगे, चलो मुझे याद नहीं आ रहा, हरि नाम संकीर्तन कैसे करते हैं, कोई बताएगा? अच्छा ऐसे करना है, फिर बोलना क्या है, बोलना नहीं है। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, करेक्ट। तो जो भी राधा पदाश्रित होकर कृष्ण को भजेगा
वो निश्चित रूप से इस जीवन में कृष्ण धाम को, कृष्ण को प्राप्त होगा। ये है हमारी श्रीमती राधा रानी का तत्व। बहुत संक्षेप में हमने डिस्कस किया है, बात तो बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है। आज हम यही रुकेंगे। कल भगवान ने चाहा तो हम श्रीमती राधा रानी के गुणों को पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत। ठीक है, बहुत सुंदर लेक्चर था वो महाराज जी का, उसी में से मैं लूंगी सेक्शन। ठीक है, बहुत सुंदर है वो। आज हमें कुछ कुछ तत्व समझा, और श्रीमती राधा रानी गोलोक में कैसे अवतरित हुई है, भगवान की शक्ति है, भगवान से अभिन्न है, कोई डिफरेंस नहीं है। हरे कृष्णा बोलने से युगल जोड़ी की उपासना होती है, और हमारे वो माता पिता दोनों हमें चाहिए, इसलिए हमें दोनों को भजना होगा, क्योंकि हमें कृष्ण को भी पसंद करना है और हमें श्रीमती राधा रानी को भी प्रसन्न करना है। यही सोचते हुए और यही इच्छा करते हुए कि कल हम हरि नाम फिर अच्छे से करेंगे, आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thank you for coming.